खुदावंद यीशु मसीह जिसका कोई शुरू और कोई आखिर नहीं है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मसीही इल्म इलाही में एक अहम अकीदा पाया जाता है और वो है मसीह का क़ब्ल तजस्सुम ज़हूर। और इससे मुराद ये होती है कि इससे पहले कि यीशु मसीह इंसानी जामा पहनकर इस दुनिया में आते, वो मुक़द्दसा मरियम से पैदा होते, उससे पहले भी यीशु मसीह दुनिया में आते रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्री इनकारनेशन या प्री इनकारनेट मैनिफेस्टेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्रिस्टोफनी बिबाज़ोकात कहा जाता है। ये एक बड़ा ही अहम मौजू है और इस पर हम किसी टाइम में बड़ी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ज़हन में रखें जिसका ताल्लुक आज के मौजू से है। और इसी तरह से एक और मसीही अकीदा है जिसे टाइपोलॉजी कहा जाता है। इससे मुराद ये होती है कि जो अहद अतीक में हमें बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, बहुत सारे वाक़यात नज़र आते हैं, बहुत सारी ऐसी अशिया नज़र आती हैं, तो उनमें से कई एक ऐसी हैं जो कि मसीह की ज़ात और उसके काम को समझने में हमें मदद देती हैं, यानी कि वो एक नमूना है और यीशु मसीह उस नमूने की तकमील है। वो जो सारे वाक़यात या लोग हैं उनके ज़रिए से यीशु मसीह की ज़ात और कामों को हम समझते हैं, कुछ असूल सीखते हैं और फिर उन्हीं असूलों को हम यीशु मसीह की ज़िंदगी में काम करता हुआ देखते हैं। तो आज का जो हमारा हवाला है उसका ताल्लुक इन दो बातों से है। तो आइए पहले हम करंथियों का पहला ख़त और उसका 10वां बाब और उसकी पहली 4 आयत पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, अये भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ़ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे से थे और सब के सब समुद्र में से गुजरे और सभी ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। तो आइए पहले हम इस बात पर गौर कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है कि वो चट्टान जो जिसमें से बनी इसराइल ने पानी पिया वो उनके साथ साथ चलती थी। अब इस हवाले से पहली चीज़ तो हमने याद रखनी है कि जब आप इस वाक़े को अहद अतीक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो ये नहीं लिखा है कि ये चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, ये आइडिया आया कहाँ से है? तो आप इस बात से वाकिफ़ शायद हों कि जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले तो उनके सफ़र के आगाज़ में ही, यानी कि खरूज 17 बाब में हमें पता चलता है कि उनको वहाँ पर पानी नहीं मिलता है, तो वो बुड़बुड़ाने लगते हैं और वो कहते हैं कि हमें पानी दे, जिसके नतीजे में खुदा ताला मूसा से कहते हैं कि तू अब चट्टान के पास जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा उसे मारना और उसमें से पानी निकल आएगा। तो ये इनके अभी जो सफ़र शुरू हुआ है, यानी कि मुल्क मिस्र से निकलने के बाद, तभी इस चट्टान पर मारा जाता है और उसमें से पानी निकलता है। और फिर इसी तरह से जब हम गिनती 20 बाब और उसकी 2 से 13 आयत पढ़ते हैं तो अगेन हमें एक वाक़या नज़र आता है कि जब एक चट्टान है और खुदा ताला मूसा से कहते हैं तो जाकर इस चट्टान से कहना पानी दे, लेकिन वो उस पर मारता है तो वो चट्टान पानी तो दे देती है, लेकिन मूसा को मुल्क मौदा में जाने से रोक दिया जाता है। तो अब ये 2 चट्टानों का जिक्र मिलता है, एक सफ़र के शुरू में और एक जब उनका बियाबानी सफ़र तकरीबन ख़त्म होने वाला है उस वक्त। तो इसीलिए बास जो यहूदी उलमा थे उनका ये मानना था कि जो चट्टान हमें गिनती की किताब में नज़र आती है वो दरअसल वही है जो कि खरूज 17 बाब में थी, सफ़र के शुरू में जो चट्टान थी। और इसकी वजह वो बताते थे कि जब बनी इसराइल बियाबान में से गुजरे तो ज़ाहिर ये तो पूरा बियाबान ही था, तो 40 साल तक वो पानी कहाँ से पीते रहे। तो अगरचे कि 2 ही दफ़ा इस चट्टान का जिक्र है, लेकिन इस दौरान जो है ये चट्टान उनके साथ चलती होगी जहाँ से वो पानी पीते होंगे। तो इस बुनियाद पर वो सोचते थे कि ये चट्टान उनके साथ साथ मौजज़ाना तौर से चलती थी। तो अब कई एक उल्मा का मानना है कि पौलुस दरअसल यहूदी उल्मा की यही इंटरप्रेशन को यहाँ पर बयान कर रहे हैं। ताहम जो ज़्यादातर मसीही स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि इसके पीछे ये सोच तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस जो है वो इसको नए मानी दे रहे हैं, या इसी वाली इंटरप्रेशन जो यहूदियों की थी इसी पर वो अपने आर्गूमेंट को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो फिर वो क्या कह रहे हैं, इस सवाल का जवाब हम अगले वाले सवाल को समझने के बाद, उसका जवाब देने के बाद समझ सकेंगे कि दरअसल मुक़द्दस पौलुस यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं।
तो दूसरा हमारा सवाल ये था कि वो चट्टान जिसके बारे में कहा गया कि बनी इसराइल के साथ चलती थी, क्या वो वाकईतन मसीह ही था या सिर्फ मसीह की अलामत थी? तो उसके लिए जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो बादशाह होता है, वो फैसला करता है। तो जब आप इस हवाले को पढ़ते हैं, यानी कि पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 1 से 4 आयत, तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये हवाला शुरू हुआ था, ये पूरा पैसेज जो शुरू हुआ था वो 8वें बाब से शुरू हुआ था, और 8वां 9वां और 10वां बाब ये एक ब्लॉक है, ये एक ही आर्गुमेंट है जो मुकद्दस पौलुस दे रहे हैं। और उनका ये आर्गुमेंट, उनकी ये दलील जो है वो कुर्बानी के गोश्त के बारे में है, यानी कि वो कुर्बानी जो कि पौलुस के दौर में जो उस वक्त की बुत प्रस्त कौमें थी वो बुतों के लिए गुजरानती थी। और याद रहे कि ये वो ज़माना था कि जब मजहब और जो मजहबी और जो उनकी आम जिंदगी थी वो बहुत आपस में मिक्सड अप थी। तो जितने भी सोशल प्रोग्राम्स भी होते थे वो आमतौर पे वहाँ के मंदिरों में होते थे, जहाँ पर जो खाना वगैरह बनाना होता था, गोश्त बनाना होता था, पहले वो कुर्बान किया जाता था उन जो उनके देवता थे उनके बुतों के सामने, और उसके बाद वो सर्व किया जाता था। और ये कहने की वजह ये थी कि बाज़ ऐसे मसीही ईमानदार थे, वो सोचते थे कि अगर हम मसीही होने के बाद भी इन मंदिरों में जाएं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुत तो ज़ाहिर है कोई चीज़ नहीं होते, जैसे पौलुस ने खुद तालीम दी थी। तो पौलुस इस बात की हौसला शिकनी करते हुए उनका कहना है कि ये जब ऐसा किया जाता है तो ये बुत परस्ती के ज़िम्मे में ही आ जाता है। और अपनी इस आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि बनी इसराइल भी उन सारे तजर्बात से गुजरे जिनमें से हम गुजरे हैं। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से आज हम बपतिस्मा लेते हैं तो बनी इसराइल जो थे उनका समुद्र में से गुजरना, बहरा कुलज़म में से गुजरना, और फिर जो बादल उनके ऊपर था वो इसी बात की निशानी था, जैसे कि आज हम बपतिस्मा लेते हैं। और इसी तरह से जैसे आज हम पाकशाकत में शरीक होते हैं, बदन और खून में शरीक होते हैं, तो खुदा ने इसराइल को भी आसमान से मन दिया और इसी तरह से उनको जो है रूहानी चट्टान में से पानी दिया। और खुदा के सारे फजल का तजर्बा करने के बावजूद भी बनी इसराइल में से बहुत सारे थे जो कि आगे नहीं बढ़ सके, चूँकि वो बुत परस्ती का शिकार हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस बहुत सारी बातों को अलामत के तौर पर देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि वो समझते हैं कि समंदर में से गुजरना ये बपतिस्मे की अलामत है, और इसी तरह से जो मन दिया गया और इसी तरह से पानी दिया गया वो पाक शाकत की अलामत है। तो वाज़ेह तौर पर यहाँ पर मुकद्दस पौलुस अलामती ज़ुबान में बात कर रहे हैं। और इसीलिए जब वो कहते हैं कि बनी इसराइल जो थे उन्होंने उस चट्टान में से पानी पिया जो उनके साथ चलती थी, तो उलमा का मानना है कि यहाँ पर भी हमें बेहतर तौर पर इसे अलामत के तौर पर समझना चाहिए। ताहम उलमा इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि ये सिर्फ एक अलामत नहीं है, चूँकि यहाँ पर लिखा है कि बनी इसराइल ने रूहानी चट्टान में से पानी पिया। तो ये जो लफ्ज़ रूहानी है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें मसीह और इस चट्टान के ताल्लुक को समझने में मदद देता है। इससे मुराद उनकी यह है कि अगरचे कि ये एक आम चट्टान थी जिसमें से पानी निकला, लेकिन चूंकि यहाँ पर मसीह की हजूरी मौजूद थी तो इस चट्टान को रूहानी मसीह की हजूरी ने बना दिया। और इसी सबब से बाद में जब मूसा उसके पास जाता है तो इस चट्टान पर मसीह की हजूरी है, तो इसी सबब से जब वो लाठी मारता है तो उसमें से पानी निकल आता है। और दूसरी दफ़ा जब वो लाठी मारता है तो खुदा इस बात को दुरुस्त नहीं समझता है और खुदा मूसा को इतनी बड़ी सज़ा देता है कि मुल्क मौदा में दाखिल ना हो सके। तो ये चट्टान अगरचे के आम थी, लेकिन इस पर मसीह की हजूरी के सबब से ये इस काबिल हुई कि लोगों को पानी दे सके। तो इसलिए इस चट्टान को सिर्फ एक अलामत कहना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये जो चट्टान है ये मसीह की उस हजूरी की अलामत है जो कि बनी इसराइल के साथ साथ चलती थी। और फिर जैसे मैंने कहा कि इसी हजूरी के सबब से ये चट्टान इस काबिल हुई कि वो बनी इसराइल को पानी दे सके। अब मैं शख्सी तौर पर इस वाली तशरीह के साथ मुत्फिक हूँ, और इसके लिए जो हमें एक सपोर्ट मिलती है वो खरूज 23 बाब और उसकी 20 और 21 आयत में मिलती है, जिसमें लिखा है, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ते में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुँचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। अब अगरचे के बाज़ उलमा है जो समझते हैं कि यहाँ जो फरिश्ता कहा गया है मलेख, उसका मतलब होता है एक पैगंबर, जो कि मूसा को भी आप कह सकते हैं कि शायद यहाँ पर खुदा ताला मूसा की बात कर रहे हैं।
लेकिन जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं वो किसी एक आम इंसान के लिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ख़ास तौर पर जिक्र किया गया कि वो गुनाहों को माफ़ कर सकता है, और अगर बनी इसराइल उसके सामने गुनाह करते हैं तो वो उनके गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा। तो यही सबब है कि ना सिर्फ आज ही बल्कि शुरू से ही एक बहुत बड़ी तादाद जो उलमा की है वो समझते हैं कि ये यीशु मसीह का क़ब्ल अज़ तजस्सुम ज़हूर है, जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जब खुदा ताला बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकालते हैं, उनके साथ अहद बांधते हैं, तो साथ में उन्हें कहते हैं कि अब मैं जो अपना फरिश्ता भेज रहा हूँ, और जाहिर है ये आम किसी फरिश्ते की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मसीह जिस तरह से अब इंसान बन के आए हैं, तो उस वक्त हम देखते हैं कि फरिश्ते के रूप में बनी इसराइल के साथ साथ चलते हैं, और उनका जो मकसद बताया गया है कि वो उनकी हिफाजत करेगा, रहनुमाई करेगा, उनको मुहैया करेगा ताकि वो मुल्क मौदा में पहुंच जाए। तो इस तरह से उलमा जो बात कह रहे हैं कि वो चट्टान जिसने पानी दिया इस वजह से कि उस पर मसीह की हजूरी मौजूद थी, वो बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है, चूँकि इसी वाले हवाले में हम पढ़ चुके हैं कि खुदा ताला ने खुद वादा किया कि जो तसीस फ़ी तौहीद का दूसरा अकनूम है, जो जिसे यहाँ पर फरिश्ते के रूप में पेश किया गया है, वो उनके आगे आगे चलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस चट्टान में से बनी इसराइल के लिए पानी निकला, वो ना सिर्फ एक नमूना है मसीह का, बल्कि वो मसीह की हजूरी की अलामत है कि सच में उस पर मसीह की हजूरी ठहरी हुई थी। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये चट्टान जिसने बनी इसराइल को पानी दिया वो सिर्फ एक नमूना नहीं थी, वो सिर्फ एक टाइप नहीं थी, बल्कि वो सच में यीशु मसीह की हजूरी का निशान थी, तो फिर इस बात की ज़रूरत ही नहीं रहती है कि यही चट्टान जो है वो साथ साथ उनके चलती रहे, जो जिस्मानी तौर पर मैं कह रहा हूँ जिस चट्टान में से पानी निकला, बल्कि फिर जो दूसरी चट्टान भी थी कि जिस पर मूसा ने दोबारा से लाठी मारी, उसको भी हम समझ सकते हैं ये अलग से चट्टान हो सकती है, लेकिन उस पर भी चूंकि मसीह की हजूरी ठहरी थी जिसके सबब से उसने पानी देना था, क्योंकि अगर पानी देने का सबब मसीह की हजूरी थी तो फिर तो वो जिस भी चट्टान पर उसकी हजूरी हो वहीं से पानी निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात नोट करने वाली है, और वो ये है कि जब मूसा अपना बियाबानी सफ़र ख़त्म कर लेता है, चूँकि उससे तो इजाज़त नहीं थी कि वो मुल्क मौदा में दाखिल हो सके, लेकिन हम देखते हैं कि मुल्क मौदा में बनी इसराइल के दाखिल होने से पहले मूसा अपनी वफ़ात से पहले एक गीत गाता है जिसका जिक्र हमें इस्तिस्ना और उसका 32 बाब वहाँ पर मिलता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस वाले बाब में मूसा 5 दफ़ा खुदा को चट्टान कहकर मुखातब करता है, यानी इस्तिस्ना 32 बाब, उसकी 4थी आयत, 15वीं आयत, 18वीं आयत, 30वीं आयत और 31वीं आयत। और इसमें जो ख़ास तौर पर जब आप 18वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहा गया है कि वो खुदा जो हमारी चट्टान है जिसने हमें पैदा किया, और फिर 15वीं आयत में कहा गया कि खुदा हमारी चट्टान है जो कि हमारा निजात बख्शने वाला है, निजात बख्शने वाली चट्टान खुदा को कहा गया है। और इसी बाब में सिर्फ खुदा के लिए ये टाइटल इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हम पुराने अहदनामा में बार बार देखते हैं कि खुदा को चट्टान कहा गया। तो अब जब मुकद्दस पौलुस मसीह यस्सु को चट्टान कहते हैं, वो जो कि उनके साथ साथ चला, तो ना सिर्फ वो कह रहे हैं कि मसीह की हजूरी के सबब से वो चट्टान ने पानी बनी इसराइल को दिया, बल्कि वो कह रहे हैं कि यस्सु मसीह खुद खुदा है। और बेशक मुकद्दस पौलुस ये बात रूह कुद्स की रहनुमाई में कह रहे थे, लेकिन साथ में ये भी याद रखिए कि वो खुद एक रब्बी थे, यानी कि अहद अतीक जो एक माहिर आलम थे, वो जो कि पूरे अहद अतीक को बखूबी समझते थे। तो जब वो यीशु मसीह के लिए ये टाइटल इस्तेमाल करते हैं चट्टान, तो वो वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि यीशु सिर्फ एक इंसान नहीं है बल्कि वो खुदा भी है। तो मेरे अजीज़ों, जैसे मैं हमेशा जोर देता हूं कि अगर आपने यीशु मसीह की ज़ात को समझना है तो फिर आप अहद अतीक के बगैर ऐसा नहीं कर सकते हैं, और जब आप अहद अतीक को पूरी तरह से समझते हैं तो फिर आप मसीह यीशु को भी बेहतर तौर पर समझ पाते हैं। तो मेरी दुआ है खुदा हमें इन सब बातों को समझने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।